तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा होगी आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। आपको जैसे पता है, मैं इस समय कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में आया हुआ हूँ। कुछ सफारी हम लोग की हो गई हैं, लेकिन अभी कुछ सफारी बाकी है। लेकिन ये सफारीज ख़त्म होने से पहले यहाँ के नज़ारों ने मेरा मन मोह लिया। इतने सुंदर नज़ारे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। तो इस शाम को इन नज़ारों को देखते हुए मुझे एक शाम की याद आ गई, जिसको आज मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। आपको इस कान्हा नेशनल पार्क में स्पॉटेड डियर, बारहसिंगा बहुत आसानी से दिखेंगे और बहुत ही सुंदर पार्क है। तो वो कहानी शुरू करने से पहले आप कुछ नज़ारे देखिए, जिसको देख के आज मुझे उस शाम की याद आ गई। और थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को पूरा देखिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब आपके सामने लाता हूँ कहानी, उसके पहले इन नज़ारों का आप मज़ा लीजिए। तो दोस्तों, आज ये एक स्पेशल इवनिंग है और इस इवनिंग में बहुत सारे किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। तो सामने आप देख रहे हो जो वाइट शर्ट में बैठे हैं T28, और उनके बगल में नवीन भैया बैठे हुए हैं, और ब्लैक शर्ट में जो है जय भैया बैठे हुए हैं। तो बहुत सालों में रणथंभौर में ही हैं, एक्चुअली यहीं के रहने वाले हैं। तो कुछ ऐसी कहानियाँ आज आपके सामने लाएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, और उनके एक्सपीरियंसेस, जंगल के एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले T28 नवीन जी का ना आप पहले बताइए, उनका इंट्रो कराइए और जय भैया का इंट्रो कराइए। नवीन भैया, जय भैया का इंट्रोडक्शन डेट बैक करता है समवेयर अराउंड 2013-14, हमारी शादी के टाइम की बात है। शादी हुई पे टाइगर आइगर ढूंढना शुरू किए हैं, नई हॉबी आई। तो हम लोग पेंच जाते थे, क्योंकि पूना रहते थे, पूना से पेंच पास पड़ता था। पेंच में एक सीमा मैडम करके थी, मोगलीज डैन उनका वो हुआ करता था। तो वहाँ जाके हम लोग रुके करे, तो हम लोग उनसे बोले कि टाइगर हम लोग को पेंच में दिखा नहीं था। अच्छा, सबसे पहली बार जब गए थे? पहली बार गए, फिर 2-3 बार गए वहाँ मोगलीज डैन, वहीं जाके रुके, टाइगर ढूंढेंगे, मिले। हर बार जाते थे, रह जाता था, छूट जाता था। तो मैडम को भी हम लोग पे दया आई, बोले कि ये लोग आते हैं हर बार, होटल रुकते हैं, सब चीज़ करते हैं, टाइगर दिखता नहीं है। तो फिर बात हुई कि भैया कोई रेफरेंस दिया जाए। तो हम लोग कहा एक काम करिए, मैडम बोली हम लोग को कि आप लोग एक काम करिए, आखिरी बार रणथंभौर चले जाइए, उसके बाद आप लोग टाइगर आइगर अपना छोड़ दीजिएगा, उसके बाद दिखे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर हम लोग रणथंभौर में, इनका नंबर, नवीन भैया का नंबर हमारे पास आया। अच्छा, ये दिया पेंच में जो मैडम ने कि वहाँ एक नवीन भैया करके हैं, जिसे इंट्रोडक्शन हुआ, नवीन भैया कॉन्टैक्ट किया। उसके बाद से तो मतलब पूरी कहानी ये है कि पेंच में पहली बार गए तो वहाँ दिखा नहीं, नहीं, तो कई बार गए पेंच में। और पेंच किस स्टेट में? पेंच महाराष्ट्र में ही है। तो मतलब महाराष्ट्र से रेफरेंस यहाँ का मिला। उसका 1-2 गेट आते हैं महाराष्ट्र, एमपी में भी आते हैं, महाराष्ट्र में भी आते हैं। ओके। सिवनी वाला जो है वो एमपी में आता है गेट। हाँ, तो वैसा है। और फिर तो वहाँ पे नहीं दिखा, तो फिर वहाँ नवीन में अगर नंबर मिला, रणथंभौर जाओ। हम लोग आखिरी उम्मीद में आए थे कि इस बार आखिरी बार दिखिस तो दिखिस, नहीं तो बंद, टाइगर शॉप खत्म। और फिर आए तो 7-8 गो, एक ही बार में 7-8 हम लोग देखे हैं। क्या भैया, 8 को देखे फुल डे सफारी में? फुल डे में हम लोग ने 8 देखे, अलग अलग। भैया का शुरू में फ़ोन आया था कि भाई उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि भाई ऐसे बोल रहे हैं, आपका रेफरेंस सीमा मैडम ने दिया है, और हम लोग यहाँ ट्राई कर रहे थे, हमें टाइगर दिखा नहीं, तो आप सफारी करवा सकते हैं हमें टाइगर वाइगर दिखाने का। मैंने कहा बिल्कुल आ जाइए, क्योंकि टाइगर तो दिखाओगे। मैंने कहा 100% दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, आइए। फिर ये भैया को बुलाया था उस टाइम पे। फिर हम लोग एक फुल डे और एक हाफ डे शायद फुल डे, उस समय तो फुल डे ही करते ही थे, फुल डे हाफ डे। लेकिन अभी तो शायद फुल डे हाफ डे होती भी नहीं है, बंद हो गई है। फुल डे हाफ डे बंद हो गई है, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए था, डिपार्टमेंट को भी बंद कर दी ना। लेकिन रणथंभौर एकमात्र ऐसा जंगल है जहाँ फुल डे हाफ डे होती है, और कहीं होती भी नहीं है फुल डे हाफ डे। बिल्कुल सुबह शाम वाला ही सिस्टम है, पहले यहीं होती थी जो होती थी। फिर वहाँ से कहानी कैसे बढ़ी आगे? फिर वहाँ से तो फिर एक बार आए, तो फिर एक बार इतने टाइगर दिख गए कि हम ज्ञानेश को लेके आए हुए हैं। वो मोटे वाले याद है, हमारे साथ आए थे स्टार्टिंग में, भी आए थे। तो वो आए हैं। फिर हर्षा, हम, अपूर कितनी बार आए, खूब मतलब टाइगर देखे हैं। और हमेशा टाइगर हमेशा, मतलब कभी रणथंभौर में तो मतलब इशारा भगवान के पास आज तक एक सफारी
और 85 सफारी करी होंगी 85। हाँ वो तो कम से कम आई थिंक सो 10 साल से 8-9 साल से तो आ ही रहो। बिल्कुल रेगुलर T20 देखो, घर के 80-40। कीमत की सफारी का डाली होंगी हमने। हाँ ये तो सच में कहावत है कि एक घर के कीमत की सफारी T24 और T28 ने कर डाली है। लेकिन ठीक है। तो खूब फिर टाइगर देखे। जय भैया से कैसे मुलाकात हुई? जय भैया नवीन भैया के भाई हैं, अच्छा ओके। छोटे भाई हैं। तो नवीन भैया आप बताओ इस जंगल के बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि व्यूअर्स को ना कुछ नॉलेज मिले। नवीन शिव भैया के बारे में हम तुमको थोड़ा एक वो और बताते हैं। नवीन भैया वर्ल्ड WWF जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ उससे कनेक्टेड है। उसके बाद जो इंडिया का टाइगर जो वर्ल्ड टाइगर इंडिया टाइगर फाउंडेशन जो है बेसिकली उसमें टाइगर काउंटिंग करना, क्या टाइगर पॉपुलेशन है, रणथंभौर में कितने टाइगर, वो सब चीज़ों में कैमरा ट्रैप लगाना, वो सब चीज़ें करते हैं। पैदल वॉक करना ट्रेल्स पे अंदर और नए टाइगर्स को मार्क करना। वो एक्चुअली ये वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए आदमी हैं, इनका खुद का NGO भी है। तो आप देख रहे हो आज नवीन भैया साथ में है। तो अभी तो आपने सुन लिया, मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, मतलब कि इतनी बड़ी शख्सियत के साथ आज बैठने का मौका मिला है। सौभाग्य है, सच में सौभाग्य है। मतलब जो वो कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ के लिए और लोगों मतलब जानवरों के लिए, सच में हेड्स ऑफ है। और यही लोग हैं जिनकी वजह से आज हम लोग आके वाइल्ड लाइफ का मज़ा ले पा रहे हैं, बाल करते हैं। तो नवीन भैया आप इस जंगल के बारे में कुछ ऐसी चीज़ बताओ ना जो मतलब ये एक्चुअल में है क्या, मतलब यहाँ क्या क्या है जो व्यूअर्स को जो नॉलेजेबल मिले, क्योंकि वैसे तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। एक्चुअल में क्या है, रणथंभौर एक छोटा सा और प्यारा सा जंगल है और इसको सहेजने में, इसको बचाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो यहाँ की जो कम्युनिटी है, जो गांव के लोग हैं, जंगल के पास के लोग, उनका सबसे बड़ा है। क्योंकि एक टाइम था जब यहाँ पे टाइगर ख़त्म हो गए थे, पॉचिंग इतना ज़्यादा हाई था रणथंभौर के अंदर के, यहाँ पे सिर्फ 10, 12 या 15 टाइगर बचे थे और इवन सरिस्का में तो ख़त्म ही हो गया था टाइगर बिल्कुल ही। तो उसके बाद से यहाँ की जो कम्युनिटी है उन्होंने भी काफ़ी साथ दिया, क्योंकि यहाँ की कम्युनिटीज़ जो हैं, मीना कम्युनिटी है, गुजर कम्युनिटी है और भी कम्युनिटीज़ हैं जो मतलब लगभग 80% कम्युनिटीज़ वेजिटेरियन है और वो ना तो शिकार होने देते हैं ना शिकार करते हैं। थोड़ा सा लकड़ी वगैरह ज़रूर वो यूज़ करते हैं क्योंकि वो खुद का इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, गैस सिलेंडर वो ख़रीदें और वो सारा करें, तो वो खुद के यूज़ के लिए ही वो करते हैं इतना। तो जो रणथंभौर के टाइगर की हम बात करें, टाइगर यहाँ का बहुत बढ़िया है, बहुत शाही है। वो कभी आज तक हमने ये देखा नहीं है कि वो टाइगर ने कभी किसी टूरिस्ट पर अटैक किया है या फिर क्या नाम से किसी एक आपस में कॉन्फ्लिक्ट या एक टकराव ज़रूर होता है। वो उसकी ये भी मान सकते हैं कि एक इंसान की भी भूल हो सकती है या फिर टाइगर की भी भूल हो सकती है, उसी में यहाँ पे टकराव हुआ है। नहीं तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी टाइगर और इंसानों के बीच या वाइल्ड लाइफ के बीच या इंसानों के बीच कभी ऐसा हुआ है। तो जैसे नवीन भैया बहुत कहानियाँ सुनी है इस जंगल के बारे में, मतलब आई थिंक सो जितना मैं जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मूवीज़ या कोई यूट्यूब पे मूवीज़ बनी है तो यहाँ के जो शेर और टाइग्रेस हुई हैं वर्ल्ड फेमस हुई हैं। तो उसमें से कोई एक आप ऐसा बताइए जो मतलब आपको वन ऑफ द बेस्ट लगा है, जिसकी पूरी लाइफ और उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि आप सब ने भी शायद सुना होगा, ये देखा भी होगा डॉक्यूमेंट्रीज़ में, मछली जो टाइग्रेस यहाँ पे रही थी वो वर्ल्ड फेमस टाइग्रेस थी और उसको कई अवार्ड भी मिले हुए थे और सबसे ज़्यादा हाई साइटिंग देने वाली वो टाइग्रेस थी। तो उसने अपने परिवार को बहुत अच्छे से यहाँ पे पाला था और उसी का कुनबा अभी तक चल रहा है। उसी का कुनबा या उसी के DNA अगर देखा जाए तो वो सरिस्का में आप देख लीजिए, आप मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में देख लीजिए, रामगढ़ विजदारी में देख लीजिए, केला देवी टाइगर रिजर्व है उसमें देख लीजिए। तो ये 4-5 जो टाइगर रिजर्व है वो मछली के द्वारा ही, उसके जीन या उसके जो बच्चे हैं उन्हीं से आबाद हुआ है। पूरा रणथंभौर उसी की वजह से आबाद हुआ है और फेमस भी हुआ है बर्ड। तो उसी की एक कहानी मुझे पता है कि मेरे गुरुजी हैं जो जिनसे मैं वाइल्ड लाइफ पेंटिंग भी सीखा हूँ, साथ में यहाँ की जंगल के बारे में भी अगर मैंने ABCD भी सीखी है तो मैंने उन्हीं से सीखी है। उनके साथ में मैंने ट्रैकिंग की है, सेंसस पहले होती थी वो वाटर होल सेंसस वो की है। तो उसी की एक कहानी है कि एक बार यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था गर्मियों में। तो उस टाइम पे क्या है कि पानी के लिमिटेड ही सोर्स रह गए थे। तो यहाँ पे जो लेक है जंगल में, यहाँ पे बड़ी 3 लेक है। तो उसी में से एक लेक में के पास में जो मछली थी उसने अपना एक सांबर का किल किया था। तो वो सांबर का किल करने के बाद उसको थोड़ा खाया, उसके बाद वो अपने बच्चों को लेने चली गई थी और
जब वो बच्चों को लेके आई, उसने देखा कि एक क्रोकोडाइल ने उसका वो किल अपने मतलब मुंह में लेके और चला गया और वो उसको खा लिया था उसने। तो उसने इतना मतलब उसके अंदर रोष था, इतना गुस्सा था उस टाइग्रेस में कि उसने उसका इंतज़ार किया कि कब ये वापस से आए पानी के अंदर से इधर बाहर और वो उसका बदला ले पूरा। तो जैसे ही वो क्रोकोडाइल बाहर आया है तो वो टाइग्रेस ने उसके ऊपर अटैक किया है, उसके साथ उसने लड़ाई की है, कई घंटों वो लड़ाई चली है। उसके बाद उसने उस क्रोकोडाइल को वहीं पे मार दिया है। उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी हैं जो काफ़ी फेमस हुई है, वर्ल्ड फेमस फ़ोटोग्राफ्स रही हैं। उस फाइटिंग में उसने अपना एक दांत भी खो दिया था। अच्छा। उसका एक कैनाइन टूट गया था, 4 कैनाइन में से एक टूट गया था। तो ये एक बहुत फेमस मतलब कहानी और एक टाइग्रेस रही थी उस टाइम की। तो ये जो आपने नवीन बताया है ना, बहुत अच्छी चीज़ बताई, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। मैंने कई बार देखा है या लोगों को बताते देखा है इधर उधर यूट्यूब पे ऐसे भी, कि वो ये स्टोरी बताते थे कि उसके कब को क्रोकोडाइल ने खा लिया था। तो ये जो चीज़ आपने बताई है ये एकदम मतलब ऐसा है कि आपके मुंह से सुन के आज पता चला है कि एक्चुअल में क्या कहानी थी, कि उसके किल को खाया था। क्योंकि ये सारी घटनाक्रम देखने वाले, जैसे मैंने अभी नाम बताया था श्री MD पराशर जी, हाँ 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 वो हाँ। सारा घटनाक्रम उन्होंने खुद ने देखा भी है, साथ में उन्होंने पूरा कैप्चर भी हाँ, किया, ये रिकॉर्ड भी हुआ है। रिकॉर्ड भी है और सिर्फ उन्हीं के पास वो फोटो है आज भी और उन्हीं का कॉपीराइट है उस फोटो पे, जिसपे वो एक क्रोकोडाइल है और उसके ऊपर वो टाइग्रेस बैठी हुई है और उसकी स्किन को वो नोचने लग रही है। हाँ हाँ हाँ, ये वो उन्हीं यूट्यूब की- पे अवेलेबल है। लेकिन ये जो बिल्कुल। स्टोरी आपने बताई है बहुत ही मतलब नई स्टोरी है। बिल्कुल। ठीक है नवीन जी, बहुत अच्छा लगा। और Thank मछली की कहानी, मछली के कुछ बच्चे भी हुए थे, जैसे उनके नाम रिद्धि सिद्धि आई थिंक सो, उन्हीं नहीं, के। नहीं, वो मछली के नहीं मछली है नहीं, वो। अच्छा। मछली तो उनकी परनानी हाँ, बिल्कुल। परदादी है। अच्छा, हाँ। तो मोस्टली मछली सबसे फेमस टाइग्रेस हुई है और बिल्कुल, उसी की सबसे ज़्यादा लीनियज famous। 70-80% हमें रणथंभौर में देखने को बिल्कुल मिलती है। बिल्कुल। वो 19 साल जिंदा रही है वाइल्ड में, ये एक रिकॉर्ड रहा है। अच्छा। क्योंकि वाइल्ड में ज़्यादा जो टाइगर हैं या जो भी ये कार्निवोरस या जो भी हैं तो वो अपना मतलब एक बुढ़ापा या एक घायल होने के बाद अपना सरवाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अपना जो ये टाइग्रेस है मछली, ये 19 ईयर तक अपने वाइल्ड में रही है जिंदा और सबकी मतलब दिलों में आज भी ये सवाई माधोपुरी नहीं, पूरे जितने भी वाइल्ड लाइफ पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा और जितने भी फेमस। वन्य जीव प्रेमी हैं सबके दिल में वो बसी हुई है। इसको जब ये मरी थी तो 21 तोपों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर, ये भी शायद दिया गया गार्ड था। ऑफ ऑनर दिया था। इसका जब पोस्टमार्टम हुआ था तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिला था। अच्छा। मैं उस टाइम पे मेरे ससुराल में था और यहाँ पे पोस्टमार्टम होना था उस दिन, रक्षाबंधन के लास्ट टाइम पे मैं वहाँ रहूँगा और ये मौका मुझे मिला तो मैं वहाँ पहुँचा। फिर उसके बाद मेरे सामने उसका पोस्टमार्टम हुआ, मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं सारी। और मैंने ऐसा टाइगर का जो अंतिम जो वो होती है यात्रा या जो अंतिम संस्कार होता है वो कभी नहीं देखा। इंसानों से भी मतलब ऐसा लग रहा था मुझे वहाँ पे कि कोई बहुत बड़ा VIP नेता या कोई फेमस कोई आदमी है जिसका मतलब गार्ड ऑफ ऑनर चल रहा था और उसी का पूरा ये प्रोग्राम चल रहा था उस टाइप से। हल्की हल्की बारिश हो रही थी उस टाइम पे, सारा मीडिया वहाँ पे था। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए पूरा सवाई माधोपुर का, रणथंभौर का जितना स्टाफ था सब लोग वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम पे। तो गार्ड ऑफ ऑनर बिल्कुल दिया गया था। थैंक यू नवीन भैया। और सच में सौभाग्य है जो इतनी सब स्टोरी सामने बैठे हैं, मतलब कहानियों में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, मतलब ये तो ऐसा है कि सामने उनकी मुंह जवानी हम लोग ये सुन रहे हैं। तो मछली टाइग्रेस जो थी उसका जब देहांत हुआ था तो उसके पोस्टमार्टम में भी नवीन भैया थे, तो आज भी उनके पास वो फोटोग्राफ्स हैं, तो वो एक उनका कलेक्शन है। और थैंक यू नवीन भैया इतना टाइम निकालने के लिए, सच में थैंक यू भैया।